स्वागत है आपका आप ही के YouTube चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास रहेगी इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन करेंगे हम इसमें। जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं वो क्वेश्चन यहाँ पे करवाएंगे। एसएससी लेवल का कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल का हो, एचएसएससी का हो या कोई रेलवे का हो, स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? देखिए, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन लिखा है, तो इसके अलावा किसी एक और देश का राष्ट्रीय गान भी लिखा है, तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया है। तो चलिए आगे बात करते हैं। हमारा राष्ट्रीय गीत कहाँ से संकलित है? हमारा राष्ट्रीय गीत है आनंद मठ से। कहाँ से संकलित है? आनंद मठ से। ये लिया गया आनंद मठ से। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? वायुमंडल का दाब होता है जो किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से। किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? इंटरपोल का मुख्यालय है पेरिस में। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है? पेरिस में। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? देखिए, सूर्य से अगर दूर स्थित ग्रह की बात की जाए, मान लीजिए ये हमारा सन है, तो इससे सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वो है वरुण। ठीक है। और अगर सबसे पास पूछा जाए तो वो है बुध। ठीक है। अगर पृथ्वी की बात की जाए तो तीसरे नंबर पर आती है अपनी पृथ्वी। ठीक है। इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। सूर्य से सबसे दूर पूछा गया है तो वरुण। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। रावण के पिता क्या नाम था? देखिए, रावण के पिता क्या नाम था? तो ऋषि विशर्वा। रावण के पिता क्या नाम था? ऋषि विशर्वा। भारत में विमानों का आगमन कब हुआ था? जो जहाज हैं, ये वायु जहाज होते हैं, उनका आगमन भारत में कब हुआ था? सन 1911 में। कब हुआ था? सन 1911 में। स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का असली नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। फ्रिज में कौन सी गैस होती है? फ्रिज में कौन सी गैस होती है? तो अमोनिया। कौन सी गैस होती है? अमोनिया गैस। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था 9 अगस्त 1942 को। कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को के गांधी के द्वारा। बापू गांधी जिसको कहा जाता है, तो उनके द्वारा 9 अगस्त 1942 को ये प्रारंभ किया गया था। 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? काकोरी जो ट्रेन डकैती हुई थी उसके मतलब नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा ये पूरी प्लान की गई थी। भारत में टेलीफोन कब आया था? भारत में अगर टेलीफोन कब आया था ये पूछा जाए तो सन 1888 में। कब आया था? सन 1888 में। स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? मूल शंकर। मानसून हवाएं कौन सी होती हैं? मानसून हवाएं कौन सी होता है? वर्षा ऋतु की हवाएं। वर्षा ऋतु में जो हवाएं चलती हैं उनको मानसून हवाएं कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर पूछा गया है तो प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। देखिए, यहाँ पर आपको यहाँ पे वर्ड पकड़ने हैं, तो भारतीय गवर्नर जनरल पूछा गया तो सी राजगोपालाचार्य। कौन थे? सी राजगोपालाचार्य। पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन सा ग्रह स्थित है? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सूर्य, पृथ्वी कौन से नंबर पर आता है? 3rd नंबर पर। तो इनके बीच में 2 ग्रह और हैं, एक बुध है और एक शुक्र। यहाँ पर आप देख सकते हैं बुध और शुक्र। पृथ्वी और सूर्य के बीच में 2 ग्रह आते हैं, बुध और शुक्र। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल आम। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम था मूल शंकर। क्या था? मूल शंकर। भारत में टीवी पर पहली बार समाचार किसने पढ़े थे? तो देखिए, भारत में टीवी पर सबसे पहले समाचार पूछा जाए तो प्रतिमा पुरी। उनका क्या नाम था? प्रतिमा पुरी। आगे बात करते हैं। किस भारतीय राज्य में विशाखापत्तनम बंदरगाह स्थित है? विशाखापत्तनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। ग्रेनाइट पाया जाता है। ग्रेनाइट पाया जाता है अग्नेय सेल में। किसमें पाया जाता है? अग्नेय सेल में। मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? मूत्र में जो पीला रंग आता है वो किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। जैसे कभी कभी बीमार हो जाता है तो पीला रंग का आपका मूत्र आता है, तो वो यूरोक्रोम के कारण भी आता है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थे जे थॉमसन। देखिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी का, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? जे थॉमसन। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है?
आबू पर्वत पर। कहाँ पर है आबू पर्वत? कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में। आगे बात करते हैं, सुभाष चंद्र बोस को किसने सबसे पहला नेताजी कहकर संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर किसने संबोधित किया था? एडोल्फ हिटलर ने। एडोल्फ हिटलर कहाँ के चांसलर थे? जर्मनी के। ठीक है। ऋण नियंत्रण कार्यवाही किसके द्वारा संचालित की जाती है? तो वो होती है वाणिज्य बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? वाणिज्य बैंक के द्वारा। रिजर्व बैंक की स्थापना किसने की कब हुई थी? रिजर्व बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1935 को। तो ये पूछा गया आरबीआई बैंक के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1935 को। अगर इसका राष्ट्रीयकरण पूछा जाए कब हुआ था तो आपको पता होना चाहिए 1949 को। ठीक है दोस्तों। गोबर गैस में पाए जाने वाली गैस है, गोबर में कौन सी गैस पाई जाती है? तो मीथेन। तो गोबर में कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। अगर पाकिस्तान का पूछा जाए तो पाकिस्तान का भी हॉकी ही है। अगर इंग्लैंड का पूछा जाए तो उसका है क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया का उसका भी क्रिकेट। तो ये मैं आगे की वीडियो में आपको सारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चक्र। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? अशोक चक्र। भारत का पहला मोबाइल बैंक कौन सा है? भारत का पहला मोबाइल बैंक है लक्ष्मी वाहिनी बैंक, खरगोन जिला मध्य प्रदेश में पड़ता है। भारत का पहला मोबाइल बैंक कौन सा है? लक्ष्मी वाहिनी बैंक, खरगोन जिला मध्य प्रदेश में पड़ता है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जलियांवाला बाग कांड जो यहाँ पर पंजाब में हुआ था तो उसमें गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल ओ डायर। जनरल ओ डायर ने। कश्मीर घाटी किस स्वरूप में स्थित है? कश्मीर घाटी किस स्वरूप में स्थित है? कंगरा। कंगरा। ठीक है। आगे बात करते हैं, मुगल काल की राजभाषा क्या थी? मुगल काल, देखिए मुगल काल जो बाबर अकबर का काल था उसकी राजभाषा कौन सी थी? फारसी। मुगल काल की राजभाषा थी फारसी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था शहीद भगत सिंह ने। किसके द्वारा दिया गया था? शहीद भगत सिंह के द्वारा। भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? दाभोल महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? दाभोल महाराष्ट्र में। भूमध्य सागरीय की कुंजी के रूप में जाना जाता है। भूमध्य सागरीय की कुंजी के रूप में जिब्राल्टर को। भूमध्य सागरीय की कुंजी किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर को। इनसेट 2 कहाँ से प्रेक्षित किया गया था? तो वो कोरू से। इनसेट 2 कहाँ से प्रेक्षित किया गया था? कोरू से। तो दोस्तों ये थी आपके लिए इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चनों की क्लास। तो कैसी लगी आपको क्लास? थैंक्स फॉर वॉचिंग।